अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। और आज ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के हवाले से एक कानून की जो चहमगोइयाँ चल रही थी और बहुत से लोगों ने उसे पास भी कर दिया और सेनेट में जाके कहीं अभी उस पर बहस हो रही है या रुका हुआ है। तो इस हवाले से आज हमने जो ट्रांसजेंडर हैं इन्हें दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान क्या दुनिया की मशहूर इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि शख्सियात हमारे साथ हैं। इसमें मेरे साथ नयाब हैं, गज़ल हैं और कोमल राजपूत हैं और तलाश, जिनकी तलाश अक्सर लोगों को रहती है, आज ये हमारे साथ इस प्रोग्राम में है और इन सब को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आपका नाम मेरे ज़हन से उतर है, अलीना खान भी मेरे साथ हैं। तो इन सब को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और इन सब की हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इस फील्ड में आए हैं और इन्हें कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ रही होती हैं। बहुत से मसाइल होते हैं इनके साथ फील्ड में और इन्हें से आज कुछ जानते हैं इनमें से। तो मैं आप पहले ये बताइएगा कि आप कब आई इस फील्ड में और आपको कब पता चला कि आप इस फील्ड में आना चाह रही हैं? आपकी उम्र उस वक्त कितनी? मैं बिल्कुल छोटी ही थी जब मुझे पता था कि मतलब मैं बिल्कुल मतलब बाकी दुनिया से डिफरेंट हूँ। तो मैं एक मतलब शीमेलों वाली जैसी मतलब मेरी अदात व फ़साइल हैं और मैं वैसी ही थी, मुझे बचपन से ही पता था और मुझे फील्ड में आए हुए चौथा साल है। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 4 बहन भाई हैं। आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर 3rd है। तो घर वालों के साथ राब्ते में कोई मुश्किल तो नहीं है? ऐसा होता है कि लोग साइड पे कर देते हैं ऐसे बच्चों को, तो आपका अपनी फैमिली से राब्ता है? जी, मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर बहुत से मसाइल आपको फेस करना पड़ रहे होते हैं पब्लिक में आने के लिए। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि कोई ऐसा मसला जिसे आप समझें कि ज़्यादती जिस तरह लोग मतलब डिस्टर्ब भी करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंसान को खुद बेटर होना चाहिए। तो मतलब तकरीबन आलमोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान को बेहतर होना चाहिए, मतलब मुश्किलात का सामना करना चाहिए। कौन सी ऐसी कम्युनिटी है या नॉर्मल लोग हैं, सबकी ज़िंदगी में मसाइल तो होते रहते हैं ना। अच्छा गज़ल, आपको कब पता चल रहा था, किस एज में आपने ये गैस किया कि आप शीमेल वाली साइड पे हैं या मेल वाली साइड? मैं तकरीबन 14 साल की थी जब इस फील्ड में आई, घर से निकले थे। मैंने खुद आवाज़ निकली। तो कभी वापस भी गए हैं, घर से निकले हैं, फिर कभी वापस नहीं, वापसी का कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं, कोई बहन भाई से राब्ता? कोई रास्ता उसकी क्या वजह है, राब्ता क्यों नहीं होता? बस घर वाले नहीं फोन करते। घर वाले नहीं अफोर्ड करते कि वो क्या पसंद ही नहीं करते आपकी इस फील्ड को जिसमें आप इस ये वक्त? बोलते हैं कि छोड़ देंगे। अच्छा, इस वजह तो इस फील्ड में कहते हैं पैसा बड़ा होता है, ये हकीकत है कि आप पैसा बड़ा आप लोगों के पास आता है, लोग बड़े फ़ैन बड़े आपके पैदा होते हैं। ये तो तलाश से भी मैं पूछूंगा ना आज कि इन्हें जो लोग तलाश कर रहे होते हैं इनसे भी बात करेंगे, तो आपको कैसा लग रहा होता है? क्योंकि वाकई ये ठीक है, ठीक ही है कुछ। अपनी अपनी ज़िंदगी से आप लोग मुतमिन हैं, जिस तरह आप गुजारते हैं साइड पे, आपका पता ही नहीं चलता आप लोग रहते कहाँ हैं, आपका कोई फंक्शन का नहीं पता चल रहा होता, आपकी ज़ाती ज़िंदगी का किसी को नहीं पता होता, तो इससे आप मुतमिन हैं? मुतमिन नहीं है, बस यही समझ नहीं भी हैं अभी, बस क्या करें। कभी घर वाले याद आए? काफ़ी मरतबा, हर टाइम कभी राब्ता? रब्ता तो करते हैं, कोशिश करती हूँ, लेकिन वो फ़ोन वगैरह नहीं उठाते। अच्छा, इस मामले में ना मुझे जो कोमल राजपूत हैं इन्होंने कहा मैं बड़ी सी बातें आपके साथ करूंगी, ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर कानून के हवाले से भी इनसे हम जानेंगे, तो इनसे भी बातें करते हैं कि कोमल आप बताएं कि ये जो कानून पास होने जा रहा है पाकिस्तान में और बहुत से लोग कहते हैं कि वाकई ये आपको मिलने चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या क्या? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये हमारा पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है और इस इस्लामी मुल्क में हम इस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि हम मुसलमान हैं। और आपको पता है ट्रांसजेंडर जो है मर्द बना औरत के लिए और औरत बनी मर्द के लिए, हमारे को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है और हम ये जो बिल पास हुआ है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और ना कभी करेंगे। ये देखें जी, ये इस प्रोग्राम में आपको एक बात मिल रही है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए कानून बन रहा था, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और इनका इस पर बिल्कुल अकीदा पक्का है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये भी नहीं पसंद करते। तलाश, आज हमने आपको तलाश कर लिया या आपने हमें तलाश कर लिया, किसी न किसी तरह आज हमारा और आपका ये कनेक्शन कहीं हो गया। तो आपको क्या लगता है ये कानून जो ट्रांसजेंडर के हवाले से है, इस पर आप क्या? नहीं, हम इस हक़ में नहीं है, इस कानून के हक़ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, हम खुद भी मुसलमान हैं और हम नहीं मानते इसे। आपने भी बिल्कुल अच्छी बात की। ये बताएं कि कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत होती है, सबको होती है, लेकिन कामयाब नहीं होती मोहब्बत हमारी। अच्छा, किसी को आपसे हुई हो? हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाती है। अच्छा, जिसे आप चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल पा रहा होता, लेकिन लोग आपको बड़ा चाह रहे होते हैं, वो कितने के होते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग तो बहुत ही मोहब्बत करते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं। लोग प्यार देते हैं तो हम
उतना आगे जाते हैं ना। आपको किस एज में पता चला या आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया? मैं बचपन से ट्रांस थी, अच्छा, शौक था। तो आप अपने वालिदैन से राब्ते में हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरे साथ राब्ते में है, मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। ये अच्छी बात है जी कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो, आप उन्हें सपोर्ट करती होंगी, जाहिर बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे घर वाले और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा तलाश, अब मैं आप लोगों के अंदर ऐसे बैठा हूँ, फंसा बैठा हूँ, लेकिन सवाल आ रहा है तो ये मुझे करना होगा क्योंकि सवाल करना मेरा काम है। तो लोग कहते हैं कि तलाश असल में लड़का है। ये एक तासुर है ना, लोग अक्सर कर देते हैं कोई भी सवाल। लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। हाँ, तो ट्रांस जो होता है ना वो मैरिड नहीं होता, उसके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। अच्छा ये बात भाई गौर से सुन लें, बहुत से लोगों ने मुझे आज भी ये कहा कि जनाब वाला तलाश के बारे में जब कहीं भी बात होती है वो कहते हैं नहीं ये शादीशुदा हैं और इनके बच्चे भी हैं, तो इनके ज़बानी सुन लें। भाई आप कहते हैं वाकई क्या, आप दें अलीना जवाब दें इनका। ये जो कहते हैं ना कि फलां लड़का है बॉय है, ऐसा नहीं होता। कोई भी नेचुरल जो बॉय होता है ना तो वो अपना ज़मीर झांकी तो उसका ज़मीर गवारा करेगा कि उसने हमारी तरह लेडीज़ कपड़े पहने होंगे या बाहर हमारे अंदर रूह होती है तो हम चाहेंगे। हाँ ये देखें जी, इनके बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि इनके अंदर कोई असरात ऐसे हैं तो तब ये इस कंडीशन में आए हैं। और अगर कोई समझता है कि नहीं यार ये कोई चक्कर दे रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। तलाश के बारे में लोग करते हैं, मैंने इन्हें कर दिया बात। जैसे कि आपको पता है लोग बातें तो करते रहते हैं। जब लोग मेरे बारे में बातें करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनती हूँ, बैठ के यूट्यूब पे भी देखती हूँ, टिकटॉक पे भी देखती हूँ। लोग वैसे भी मुझे कह देते हैं, लेकिन मैं सुन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लोग वज़ीर आज़म को नहीं छोड़ते। लोग तो किसी हाल में किसी को नहीं लोगों छोड़ते की हैं। बातें हमारा एंजॉय। अच्छा कहा जाता है कि आपको सिक्योरिटी का भी इशू होता है ना, आप जब प्रोग्राम्स में जा रहे होते हैं तो तलाश आपके साथ कोई ऐसा कभी इशू हुआ कि आपको सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा कि भाई ये कौन लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक फनकार हूँ जी। जो हमें बुलाती है ना फंक्शन के लिए, वो सिक्योरिटी भी देती है। अच्छा ये उनका काम है, उनका काम है सिक्योरिटी देना, उनका काम। अच्छा एक और बड़ा मसला आप लोगों को पुलिस के हवाले से हो रहा होता है अक्सर, जो है मैंने एक दो दफ़ा आपके इशू भी उठाए और मुझे याद है कि डीसी ऑफिस के बाहर आप लोगों ने बड़ा एहतजाज किया। मैं उस वक्त एक टीवी चैनल में काम कर रहा था। बाइट से आए थे, इस वजह से इशू बने थे, लेकिन हमारी जंग में तो बहुत ही सुकून है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। हम कोई आज से नहीं दे रहे, बहुत टाइम पहले से दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। और हमारे साथ तो पुलिस भी बहुत अच्छी है। अच्छा कोमल, ये अच्छी बात है कि आपके साथ पुलिस ताउन कर रही है और अच्छी बात। कोमल आप बताएं कि आपका सबसे बड़ा, अगर मैं इस वक्त पूछूं कि मसला आप लोगों को क्या है इस वक्त, तो आप क्या बताएंगे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो इंसानी हकूक़ के हवाले से? पाकिस्तान में हमारे लिए जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए मसला है हमारे हकूक़ का है, ठीक है। और हमारी कम्युनिटी के लोगों को डिग्रेड किया जाता है। कहीं पे भी जाते हैं तो इशू बनाया जाता है, हम मर्दों में बैठेंगे तो इशू, औरतों में बैठेंगे तो इशू, किसी जगह जीने नहीं देते। देखिए हम भी इंसान हैं, हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने तरीके से गुजारें। जब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें तो कोई हमें डिस्टर्ब क्यों करे? क्योंकि हम रॉन्ग वे पे नहीं चल रहे, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं और अपना सिस्टम चला रहे हैं। और आपने आगे थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। ये एक बड़ी बात होती है कि अक्सर लोग अपने वालिदैन से गिला शिकवा। वैसे ये इन्होंने कहा है कि इन्हें कोई मसला नहीं है, ये अपने वालिदैन से राब्ते में, वो इनसे। देखिए इसमें माँ बाप का कसूर नहीं होता, ये जो हमारा माशरा है ना ये उनको तनकीद का निशाना बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि जाहिर सी बातें बहनें हैं, उनकी कल को शादियाँ होनी है, रिश्तेदार हैं, तो वो तो इश्यूज़ बनाएंगे। तो ये जो माशरा है ना ये हमारे किसी हाल में जीने नहीं देता। तो माँ बाप सबके बहुत अच्छे होते हैं, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद गलत रास्ते पे चले, लेकिन हम अल्लाह की तरफ से हैं तो हम खुश हैं अपनी लाइफ में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके वालिदैन को भी ये चाहिए कि इन्हें एक्सेप्ट करें। एक चीज़ अगर गॉड की तरफ से है तो फिर उसमें इनका क्या मसला है। हाँ अगर कोई खुद इस फील्ड में चला गया हो तो वो उसका। अच्छा ऐसे कहते हैं कि कुछ लोगों को आप खुद फील्ड में भी ले जाते हैं, ये क्या चक्कर है? ये तलाश बताएंगे आप आएंगे हमारे साथ। नहीं कुछ लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग आपके साथ बच्चे अटैच हो जाते हैं। मैं तो खुद बच्चों वाला हूँ, मैंने कहाँ अटैच होना है, मैंने तो अपने बच्चों के आते हैं किसी को, और ना हम किसी को कहते हैं ना हम किसी को मजबूर करते हैं। कोई भी आते हैं तो अपनी खुशी से आते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं हम उसको अपना बच्चा समझते हैं, बच्चों की तरह ही रखते हैं। अच्छा मेरे साथ एक और है, इनका नाम गज़ल। अच्छा गज़ल बिल्कुल मेरे सर पे है और इस वक्त गज़ल आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं जी थैंक यू। अच्छा गज़ल, इनसे गज़ल सुन लेंगे किसी वक्त बैठ के ना, इन्हें कहेंगे गज़ल सुना दें हमें। ये भी गज़ल है, सराय पठानी
अच्छा, आप थोड़ा अपने इलाकों का भी बताएंगी। तलाश तो झंग से है ना आप? जी मैं जंग से। आप किस इलाके? मैं बेसिकली कराची से हूँ। अच्छा, ये कराची से हैं जी। आज हमारे साथ हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि इनके साथ हम यहाँ बैठ के इनके पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इनके इश्यूज़ को उठाना चाह रहे हैं। आपका तल्लुक? मैं भी बेसिक जंग से ही हूँ। अच्छा, झंग से। आप? मैं पेशावर से। अच्छा, आप पेशावर से हैं। अच्छा, आप इसलिए अपनी फैमिली से ज़रा दूर हैं, वो इसलिए आपको, उनके लिए वाकई पेशावर में ये मसला हो सकता है। आप ये कुशाब से हैं। अच्छा, इन सब से बातें हो रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपका एक मसला मेरे ज़हन में आ गया है कि आपने बताया कि वालिदैन आपसे रब्ता नहीं रखना चाह रहे, तो बाकी कोई ख़ानदान पूरा आपको छोड़ देता है ऐसी कंडीशन में, या कोई ख़ानदान के कुछ लोग होते हैं, कोई कज़न, कोई इस किस्म के जो अटैच रहते हैं कि नहीं जी हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ हमें? नहीं, फैमिली अटैच्ड रहती है। जो कज़न वज़न होते हैं तो वो मतलब वो दूर ही होते हैं हम लोगों से। लोगों की बातें होती है ना, लोग बातें करते हैं फैमिलीज को भी। हम लोग ज़्यादातर रिलेटिव्स को खुद अवॉइड करते हैं क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो, हाँ, ये भी कि हमारी ज़ात से उनको कोई नुकसान पहुँचे या हमारी ज़ात से कोई उन पर तनकीद करे। तलाश, आपको कौन सा मसला इस वक्त फेस करना पड़ रहा होता है पब्लिक में, ख़ास तौर पर जब आप जाते हैं तो बड़े लोगों की नज़रें होती हैं। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, तो ये कैसा लग रहा होता है आपको इस वक्त? कुछ जो फनकार होते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, ये कुछ को टेंशन भी हो रही होती है। टेंशन इसलिए होती है जब वो तंग करते हैं। हाँ, ये एक पब्लिक इशू। में जाना, जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो फिर टेंशन होती है। वैसे तो मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, पाकिस्तान में तो इतना प्यार मिलता है और मिले अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी करते हैं लोग, अच्छा लगता है। आप बताएं जी, कैसे आपको? पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं? जी, लोग, इंसान को खुद को अच्छा होना चाहिए। बाकी पब्लिक मतलब अगर हम खुद अच्छे हैं तो पब्लिक भी बड़े अच्छे तरीके से हमें मतलब करती है, हमें अच्छा रवैया देती है, अच्छा प्यार देती है। और कुछ मतलब चंद लोग होते हैं डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। अच्छा, इनमें एक बड़ी अच्छी बात होती है जो मैंने ख़ास तौर पर देखी है ट्रांसजेंडर में, कि इनमें इत्तेफाक बड़ा होता है। ये जब कभी कोई मसला होता है इनके साथ, किसी एक दोस्त के साथ इनका कोई मसला होना, तो आप सब लोग इकट्ठे होते हैं। ये एक अच्छी बात है कि ये हमारी फैमिली है। ये इत्तेफाक है, और ये अक्सर नहीं हो रहा होता हमें नज़र। आम तौर पर हम देखें ना तो हमें ये फेस करना पड़ रहा होता है, हमारे में पार्टीबाजी बड़ी हो रही होती है। लेकिन आप सब लोग, कराची से अगर आवाज़ आई है तो झंग से भी लोग इकट्ठे हो गए, तो ये एक आपका पॉइंट। एक ही बात होती है, कोई बात हो तो हम एक जैसा एक ही खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में सब। इस वक्त आपका लीडर कौन है जिसे कहा जा सके कि ये आपकी पाकिस्तान में नुमाइंदगी करता है, या झंग में अगर मैं देखूं तो तलाश कौन? हर ज़िले में, हर जगह पे ना अलग अलग लोग हैं। अच्छा, तो जंग में ऐसा कोई नहीं, जंग में तो बस प्यार मोहब्बत है, सब भी बड़े ही हैं और हमारे बड़े हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते उनका। अच्छा, लेकिन कोई ना कोई है जो आपके साथ ही, कराची से आप हैं जी। तो आपको वहाँ कौन लीड कर रहा होता है? क्योंकि कराची और इस्लामाबाद दो ऐसे हैं जहाँ बैठ के आपके मसाइल पे बात होती है, जो गवर्नमेंट चाह रही होती है कि आपके मसाइल को हल किया जाए, तो वहाँ कौन आपको लीड कर रहा होता कराची से जो है बिंदिया राना है। है? अच्छा जी, और इस्लामाबाद से जो है नयाब हैं। जी। और लीड करने की बात रही तो कोई किसी को लीड नहीं कर रहा होता, हम अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। सारी अपनी मुश्किल जी, में। अपनी अच्छा, लाइफ एक बात गुजार और रहे बड़ी आ रही थी कि आप बड़े शाही तरीके से रहते हैं, ये वाकई ठीक है या कहीं छुपे हुए रहते हैं? ये मैं सबसे पूछूंगा। तलाश से बात करते हैं, कहते हैं कि आपका बड़ा लाइफस्टाइल है, आप बड़े शाही तरीके से रहती हैं, तो ये वाकई तो अच्छा होना चाहिए हर इंसान का। तो शाही तरीके से तो हम नहीं रहते हैं, लेकिन उससे कम भी नहीं रहती है, अच्छे तरीके से। अच्छा, कोई सबसे बड़ा फंक्शन जो आपको याद हो आज? सब अच्छे फंक्शन होते हैं। नहीं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक आधा कोई बहुत अच्छा होता है, बंदा कहता है यार इस जगह जाके दिली तौर पे खुशी हुई है, फलां जगह पे मैं गई और यकीनन खुशी हुई। मुझे हर जगह खुशी होती है, मुझे हर जगह अच्छा लगता है। देखो तो आज भी हमारा फंक्शन था, मुझे आज भी अच्छा लगा। ये आपका ज़ाती ही फंक्शन था, आपकी सालगिरह जो है बल्कि आपका जन्मदिन मनाया जा रहा था, और उसकी मुबारकबाद भी हम आपको देते हैं। और मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि सबसे अच्छा फंक्शन कौन सा आपको लगा? फ़ंक्शन हमारे मोस्टली तकरीबन ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना अपने फ़ंक्शन जो लेने होते हैं वो मतलब अथॉरिटी के साथ लेने होते हैं, या मतलब हमें पता होता है कि हमारे मेयार के मुताबिक है तो वहाँ पे हम जाएंगे, वगरना हम नहीं जाएंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड की बात भी जी, इसमें होती हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, आज आप 12 में आई, तलाश आपको कैसा लगा? 12 के हवाले से स्पेशल मैं पूछूंगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लग रहा है, यहाँ का टेस्ट, यहाँ की सर्विस, और ये इस पे कुछ आप हमें बताएं। आज हमारा बहुत अच्छे हैं, पहले भी हम आ चुके हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे, और कभी फिर भी हमारा कोई ऐसा इवेंट होगा तो हम इधर ही करेंगे। तो उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कॉपरेट करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोमल, आपको कैसा लगा? आप क्योंकि बाहर से हैं, परदेसी हैं, झंग आए हैं, और कैसा लग रहा है यहाँ झंग? मुझे जैसे यहाँ के टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने बहुत मज़े के हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं कराची से जाके फीके खाने खा रही हूँ।
थोड़ी सी स्पाइसी भी है। अच्छा ये हाँ जी, मज़ा आया। आप बताएं कैसा? जी12 बहुत अच्छा होटल है, मतलब जंग में तकरीबन सब होटलों से अच्छा है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जो जिसको जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, और सब ऑल ओवर बहुत अच्छा है। गज़ल के लिए तो सब भी अच्छा होगा, कोई गज़ल ही सुना दें। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है जी? आप पेशावर से हैं और आप यहाँ झंग आए हैं, मेहमान हैं यहाँ, तो आपको यहाँ की सर्विस, टेस्ट, ये एक नया माहौल। पटना में ऐसे ही रहनी है। अच्छा ये बात भी राज की। देखो हम लोग रहते इधर ही हैं। अच्छा वैसे ये हम वाइट के हैं। ठीक हो गया ये। है इधर ही है। अच्छा ये सभी भाई यहाँ के हैं। हाँ लेकिन इनका जो हमने कोशिश ये की है फैमिली कि हमारी जहाँ जहाँ से ये आए हैं ये लोग। मैं आखिर में अपने इस प्रोग्राम में अपने इन तमाम ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, ख़ास तौर पर ये वक्त देते नहीं होते लेकिन आज इन्होंने दे दिया, इनकी मेहरबानी। तलाश की, कोमल की, नयाब की, गज़ल की और ये जो बाकी हमारे साथ हैं, इन सब के हम इंतहाई मशकूर हैं। और ये एक पठान वो स्पेशल वाली भी बात हो रही है। चलें ये फिर किसी वक्त, मैं तो चाह रहा था 1 बाय 1 इनका इंटरव्यू किया जाए लेकिन ये इकट्ठे आ गए तो मैं इनके अंदर ही आ गया, तो मैंने कहा चलें ठीक है ये इंटरव्यू कर लेते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।